चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी पुरस्कार चीज की जो हमारी तारीख की समझ को हिला कर रख देती है। इसका नाम है द एल्यूमिनियम वेज ऑफ आयोड, एक ऐसी चीज जो अपने वक्त से बिल्कुल बाहर की लगती है। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है जो इस पूरी मिस्ट्री की जड़ है। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी कदीम तरीन ज़माने में यानी प्री हिस्टोरिक पास्ट में मौजूद हो सकती थी? सिर्फ ये ख्याली जहन को चकरा देता है ना? और अब वो नंबर जो इस पूरी कहानी का मरकज है, 2.5 लाख साल। जी हाँ, 2,50,000 साल। ये उस जमीन की तह की उम्र बताई जाती है जहां से ये चीज मिली। सोच के देखें, ये इतना पुराना जमाना है, हमारी लिखी हुई तारीख से कहीं कहीं ज्यादा पुराना। ऐसी चीज़ों के लिए एक खास नाम भी है। इन्हें कहते हैं आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट या शॉर्ट फॉर्म में ओपार्ट। मतलब ऐसी चीज़ जो तारीखी या कदीमी एतबार से वहां मिले जहां इसका मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये अजीबोगरीब चीज़ मिली कहाँ से? इसके लिए हमें चलना होगा रोमानिया, म्यूरिस रिवर के किनारे। ये बात है 1974 की। रोमानिया की शहर आयूद में दरियाए म्यूरेश के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर ज़मीन खोद रहे थे और जब वो कोई 35 फुट नीचे गहराई में पहुंचे तो उन्हें रेत की एक तह से एक साथ 3 अजीब चीज़ें मिलीं। अब उनमें से जो पहली 2 चीज़ें थीं वो तो समझ आती थीं। वो थी एक मैस्टोडॉन की फॉसिलाइज्ड हड्डियां, वही हाथी जैसा जानवर जो 10,000 साल से भी पहले खत्म हो गया था। लेकिन जो तीसरी चीज थी वो कुछ और ही थी। वो कोई हड्डी नहीं थी बल्कि एक भारी मेटल की पिक्चर जैसी शक्ल की चीज थी, और वो देखने में बिल्कुल भी कुदरती नहीं लग रही थी। ज़ाहिर है इन मजदूरों को तो अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लगा है, लेकिन इतना जरूर पता था कि ये कोई आम चीज नहीं। तो बस इन तीनों चीजों को आगे की जांच पड़ताल के लिए म्यूजियम ऑफ ट्रांसिल्वेनियन हिस्ट्री भेज दिया गया। और बस यहीं से ये कहानी एक सिंपल कंस्ट्रक्शन साइट की डिस्कवरी से एक साइंसी मौम्मा बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि जब इसकी साइंसी जांच हुई तो क्या हैरानकुन नतीजे सामने आए। म्यूजियम में रिसर्चर्स ने इस चीज को गौर से देखा। इसकी लंबाई थी कोई 8 इंच, चौड़ाई 5 इंच और मोटाई 3 इंच। लेकिन इसकी शक्ल और खासकर इसमें बने 2 बिल्कुल परफेक्ट सुराख इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे थे कि ये किसी मशीन का हिस्सा है। लेकिन असल धमाका तो तब हुआ जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया। पता चला कि ये पुरस्कार चीज जिस मेटल से बनी है उसमें 89%, जी हाँ 89% खालिस एल्यूमिनियम, और इसके साथ 11 दूसरे मेटल्स जैसे कॉपर, सिलिकॉन, जिंक थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद थे। ये जो कंपोजिशन थी ना, ये बिल्कुल वैसी थी जैसी आजकल की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। और यही तो इस पूरी मिस्ट्री की बुनियाद है। तजाद बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो ये चीज 2.5 लाख साल पुराने फॉसिल्स के साथ मिली और दूसरी तरफ इंसानों ने एल्यूमिनियम बनाना सीखा ही 1825 में। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा टाइम गैप? अब ये नताइज इतने हैरानकुन थे कि इन पर यकीन करना मुश्किल था। तो तस्दीक के लिए इसका एक सैंपल स्विट्जरलैंड की एक इंडिपेंडेंट लैब में भेजा गया, लुजान शहर में, ताकि इसको दोबारा टेस्ट किया जा सके। और स्विट्जरलैंड की लैब ने ना सिर्फ ये कंफर्म किया कि हाँ ये एल्यूमिनियम ही है, बल्कि एक और बहुत अहम बात बताई। उन्होंने देखा कि इस चीज़ के ऊपर ऑक्साइड की एक काफ़ी मोटी तह जमी हुई थी, और ऐसी तह तभी बन सकती है जब कोई चीज़ हज़ारों साल ज़मीन के नीचे दबी रहे। इस बात ने इस ख्याल को तो लगभग ख़त्म ही कर दिया कि ये कोई नया बनाया हुआ फ्रॉड या धोखा है। तो अगर ये चीज़ असली है, बहुत कदीम है और एक ऐसे मेटल से बनी है जो इस वक्त बनना ही नहीं चाहिए था, तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये चीज़ आई कहाँ से? जब इसकी मॉडर्न कॉम्पोजिशन और कदीम उम्र दोनों कंफर्म हो गई तो सीधी सादी एक्सप्लेनेशंस तो सब फेल हो गई। फिर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने इसकी असल को समझने के लिए कुछ ज़्यादा हटके थियरीज देना शुरू की। सबसे मशहूर थ्योरीज में से एक द एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्लोरीन ग्योर्गीता ने। उन्होंने इसकी शक्ल और डिटेल्स को स्टडी किया और कहा कि इसका डिज़ाइन और इसके सुराख बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा हो जो सीधा ऊपर उतरती और नीचे उतरती है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वीटॉल एयरक्राफ्ट। उनके मुताबिक ये इसके लैंडिंग गियर का एक हिस्सा हो सकता है। आज भी ये हैरान कर देने वाला आर्टिफैक्ट रोमानिया के नेशनल म्यूजियम ऑफ ट्रांसिल्वेनियन हिस्ट्री में रखा हुआ है पब्लिक डिस्प्ले के लिए, और जो भी इसे देखता है वो हैरान और सोच में जरूर पड़ जाता है। और पता है, आज तक म्यूजियम में उसके साथ जो लेबल लगा है वो इस पूरी मिस्ट्री को बस 2 लफ्जों में बयान कर देता है। उस पे लिखा है ओरिजिन अननोन, यानी उसकी असल लामालूम है।
इतनी सारी साइंसी और तारीखी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जवाब बस यही है। तो आखिर हम इससे क्या समझें? क्या ये किसी ऐसी कदीम गुमशुदा तहजीब का सबूत है जो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थी? या क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आई मखलूक के विजिट का कोई निशान है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी तारीख की समझ में ही कोई बहुत बड़ी गलती है? सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, ये चीज़ हमें ऐसे इम्कानात पर सोचने पर मजबूर करती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था।